नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज हम सुना रहे हैं माता पार्वती ने बताया करवा चौथ व्रत कैसे करें। पहला, करवा चौथ पर कौन सा श्रृंगार करने से पति का उम्र कम हो जाता है, और दूसरा, करवा चौथ पर किस रंग की चूड़ी और कपड़ा पहनने से फल दुगना मिलता है। बहनों, आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम जरूर लिखें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, एक नगर में एक स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति का स्वास्थ्य हर समय खराब रहता था। वह स्त्री घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। उस स्त्री ने जितना हो सका अपने पति का इलाज करवाया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिला। फिर एक दिन वह स्त्री पूजा पाठ करने के लिए मंदिर गई थी, तो वापस लौटते समय उसकी मुलाकात कुछ सुहागन स्त्रियों से हो जाती है। फिर वह सुहागन स्त्रियां आपस में अपने पति के बारे में सारी बात बतलाती हैं। तो वह सुहागन स्त्रियां कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम आज से ही माता पार्वती की सच्चे मन से ध्यान लगाओ। माता पार्वती तुम पे कृपा अवश्य करेंगी। बहनों, इस प्रकार उस स्त्री ने सच्चे मन से पूर्ण निष्ठा के साथ में माता पार्वती का ध्यान लगाई। तो रात को माता पार्वती उस स्त्री के सपने में आ गई और उस स्त्री से कहने लगी, बेटी क्या बात है, तुमने मुझे क्यों याद किया है। तब वह स्त्री कहने लगी कि हे माँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, पर पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है, क्योंकि मेरे पति हर समय बीमार रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं विधवा होने वाली हूँ। माँ, मुझ पर कृपा करो और मेरे पति को स्वस्थ करने का कोई उपाय बताओ। फिर माता पार्वती कहती हैं कि बेटी, तुम अपने पति को स्वस्थ रखना चाहती हो और सदा सुहागन रहना चाहती हो और अपने पति की उम्र लंबी करना चाहती हो, तो तुम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखो। इसके रखने से हर सुहागन स्त्री के पति की उम्र लंबी हो जाती है और उसका पति हमेशा स्वस्थ रहता है, और इतना ही नहीं, उस पर लक्ष्मी की कृपा होने लगती है। घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। बहनों, फिर वह स्त्री माता पार्वती की बात सुनकर कहती है कि माँ, मैं करवा चौथ का व्रत हर साल रखती हूँ, मगर फिर भी मेरे पति स्वस्थ नहीं होते हैं और मेरे अंदर विधवा होने का डर बना रहता है। तो माता पार्वती कहती हैं कि बेटी, करवा चौथ का व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं इस व्रत में 16 श्रृंगार कर माँ करवा की पूजा की जाती है। करवा चौथ व्रत के कुछ नियम होते हैं। यदि किसी सुहागन स्त्री के द्वारा करवा चौथ व्रत में नियम का पालन ठीक से नहीं किया जाता, तो इस व्रत का फल नहीं मिलता और उस सुहागन स्त्री के पति का उम्र बढ़ने की जगह कम हो जाता है। बहनों, फिर वह स्त्री कहती है कि हे माँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर माता पार्वती कहती हैं कि बेटी, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। फिर आने वाली करवा चौथ पर इस कहानी में बताए गए नियमों का पालन करना, जिससे तुम्हारा व्रत ठीक ढंग से संपन्न होगा और तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारा पति स्वस्थ होकर के लंबा जीवन जिएगा और तुम सदा सुहागन रहोगी। तो बहनों, इस कहानी को सुनने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सुनते हैं माता पार्वती ने कौन सी कहानी सुनाई। तो बहनों, एक गांव में साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थे। सभी भाई बहन में बहुत प्यार था। फिर एक दिन करवा चौथ के दिन सेठानी ने 7 बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को खाने के लिए बोला। बहन कहने लगी, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए आज मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगी जब तक कि चांद नहीं दिखेगा। माता पार्वती कहती हैं कि बेटी, इस प्रकार भाइयों ने सोचा, हमारी बहन रोजाना हम लोग के साथ भोजन करती थी, आज यदि हम
बहन को छोड़कर भोजन कर लेंगे और हमारी बहन भूखी रह जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए एक भाई ने एक दिया लिया और एक भाई चलनी लेकर के पहाड़ी पर चढ़ गया। फिर दिया जला करके चलनी से ढककर एक भाई ने कहा, बहन, चांद उग गया है, अब तुम चांद को अर्घ दे दो और खाना खा लो। माता पार्वती कहती हैं कि बेटी, बहन ने भाभियों से भी कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि चांद तो आपके लिए उगा है, आप देख लो, हमारा चांद तो देर रात उगेगा। इस प्रकार बहन ने भाइयों की बातों में आकर के बिना चांद उगे ही पूजा कर ली और फिर खाना खाने बैठ गई। माता पार्वती कहती हैं कि बेटी, जैसे ही भोजन का पहला कोर खाने लगी तो उसमें बाल आ गया और जैसे ही दूसरा कोर खाने लगी तो उसमें कंकड़ आ गया और उसने जैसे ही तीसरा कोर खाया कि ससुराल से बुलावा आ गया कि मेरा बेटा बहुत बीमार है। फिर माता पार्वती कहती हैं कि बेटी, माँ ने बेटी के कपड़े निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला और तीनों ही बार उसमें से सफ़ेद कपड़े हाथ में लगे। फिर इस प्रकार वह लड़की जो थी सफ़ेद कपड़े ही पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो गई। उधर उस लड़की की माँ ने सोने का एक सिक्का उसके साड़ी के पल्लू में बांध दिया और कहा, बेटी, रास्ते में सबके पैर छूते जाना और जो अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे यह सिक्का दे करके पल्लू में गांठ बांध देना। माता पार्वती कहती हैं कि बेटी, रास्ते में बहुत से लोग ने आशीर्वाद दिए, लेकिन अमर सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। फिर जब वह लड़की ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि पालने में जेठ की लड़की झूल रही है। जब उस लड़की ने अपने जेठ की लड़की के पैर छुए तो वह लड़की कहने लगी, सिल्ली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। माता पार्वती कहती हैं कि बेटी, फिर तो ऐसा आशीर्वाद सुनते ही सोने का सिक्का निकाल करके अपने जेठ के लड़की को दे दिया और पल्लू में गांठ बांध ली। फिर जैसे ही घर में प्रवेश किया तो कमरे में देखा कि उसका पति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। फिर उस लड़की ने अपने पति के मृतक शरीर को क्रियाक्रम के लिए नहीं ले जाने दिया और वह अपने पति के मृत शरीर को लेकर के उसके साथ में रहने लगी और पति की सेवा करने लगी। उस लड़की की जो सास थी वो बचा हुआ ठंडा खाना नौकरानी के हाथ यह कहकर भिजवाती थी कि जा मुर्दा सेवनी को खाना दे आ, जो मुर्दा की सेवा कर रही है। माता पार्वती कहती हैं कि बेटी, कुछ दिन बाद माघ महीने की तिल चौथ आई तो उसने माता से प्रार्थना की और कहा, हे माता, मुझे मेरे गलती का पश्चाताप है, मुझे माफ़ कर दो। हे चौथ माता, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। तो माता ने कहा, ये मेरे हाथ में नहीं, बैसाखी चौथ माता तुम्हारा सुहाग लौटाएंगी। माता पार्वती कहती हैं कि बेटी, फिर बैसाखी चौथ माता उसने प्रार्थना की तो माँ ने कहा कि भाद्री चौथ माता तुम्हारा सुहाग लौटाऊंगी। भाद्री चौथ माता से प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी कार्तिक चौथ माता की नाराज़गी के कारण तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, उसे प्रसन्न करने पर ही तुम जो चाहती हो वह मिलेगा। माता पार्वती कहती हैं कि बेटी, इस प्रकार कार्तिक महीने में चौथ माता जब स्वर्ग से उतरी तो गुस्से में कहने लगी कि तुमने करवा चौथ व्रत में 2 गलतियां की है, इसलिए तुम विधवा हुई हो। तुमने पहली गलती यह की कि बिना चांद दिखे ही तुमने पूजा कर ली और खाना खा लिया, और दूसरी गलती यह की कि कुछ श्रृंगार भूलकर भी सुहागन स्त्री को करवा चौथ में नहीं करनी चाहिए, वो तुमने कर लिया। तो जो स्त्री इन दोनों गलतियों को करती है उसके पति की उम्र कम हो जाती है और उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। फिर वह स्त्री माता पार्वती से कहती है कि हे माँ, कैसा श्रृंगार नहीं करना चाहिए और कैसा वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, और करवा चौथ व्रत में के क्या नियम हैं
हैं। आप मुझे बताने की कृपा करें जिससे मेरा पति स्वस्थ हो सके और मैं सदा सुहागन होकर के जीवन जी सकूं। माता पार्वती कहती हैं कि यदि कोई भी सुहागन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो उसे उस दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर लेना चाहिए और उसके साथ ही इस व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए और ना ही सरगी लेने के बाद अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। अब माता पार्वती आगे कहती हैं कि बेटी, करवा चौथ व्रत के दौरान हर सुहागन स्त्री को काले या सफ़ेद रंग के कपड़े और काले या सफ़ेद रंग का श्रृंगार नहीं करना चाहिए, क्योंकि काला या सफ़ेद रंग इस व्रत के लिए पूरी तरह से वर्जित माना गया है। यदि फिर भी कोई सुहागन स्त्री काले या सफ़ेद रंग का श्रृंगार करती है या कपड़े धारण करती है तो समझ लो कि उसकी पति की उम्र कम हो जाती है और उसका पति हमेशा के लिए अस्वस्थ रहता है और वह स्त्री सदा सुहागन होकर के अपना जीवन नहीं जीती। फिर माता पार्वती आगे कहती हैं कि बेटी, व्रत के दौरान दान पुण्य करने का बड़ा महत्व है। ऐसे में करवा चौथ व्रत के दौरान सुहागन स्त्री को सफ़ेद रंग की वस्तुएं जैसे दूध, दही, सफ़ेद कपड़े, चावल या सफ़ेद मिठाई दान नहीं देना चाहिए। माता पार्वती आगे कहती हैं कि बेटी, करवा चौथ व्रत के दौरान सुहागन स्त्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। उस दिन भूल कर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है और उसके पति की उम्र कम हो जाती है। अब माता पार्वती अंत में कहती हैं कि बेटी, करवा चौथ व्रत में नुकीली चीज़ का इस्तेमाल से बचना चाहिए। जो सुहागन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती हैं उसे उस दिन सिलाई, कढ़ाई, सुई धागे का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा इस व्रत का फल नहीं मिलता है। तब माता पार्वती कहती हैं कि बेटी, फिर इस प्रकार उस स्त्री ने नियमानुसार श्रृंगार करके और वस्त्रों को धारण करके करवा चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ माता के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और विलाप किया और बोली, हे माता, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो, मेरा सुहाग मुझसे मत छीनो। आप जग की माता हो, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। मेरी बिगड़ी बना दो, मेरा सुहाग माँ लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। माता पार्वती कहती हैं कि बेटी, फिर इस प्रकार करवा चौथ माँ ने खुश होकर के उस स्त्री के पति को जीवित कर दिया और उस स्त्री को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। माता पार्वती कहती हैं कि बेटी, इस प्रकार उस स्त्री का पति उठा और बोला, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। फिर स्त्री ने अपने पति को सारी बात बतलाई कि वह 12 महीने से उनकी सेवा कर रही है और चौथ माता ने उनका सुहाग उसे लौटाया है। फिर उसके पति ने कहा कि हमें चौथ माता का उद्यापन करना चाहिए। उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उद्यापन करके चूरमा बनाया और दोनों खा पी करके चौपर खेलने लगे। नौकरानी खाना लेकर आई तो यह देखकर तुरंत जाकर उसने उसकी सास को बतलाया कि मालकिन, आज मैंने एक बहुत बड़ा चमत्कार देखा है कि बहुरानी जिस मृत पति की सेवा कर रही थी वह जीवित हो गया, जो मैंने अपने आँखों से देखा है। फिर जब उसकी सास अपने बेटे को जीवित देखी तो बहुत खुश हुई। फिर बहू से पूछा, बहू, ये सब कैसे हुआ? तो बहू ने सास के पैर छुए और बतलाया कि ये सब करिश्मा चौथ माता का आशीर्वाद का है। फिर वहाँ सब चौथ माता की कृपा देख करके सभी स्त्रियां ने अपने पति की लंबी आयु के लिए चौथ माता का व्रत करने का वचन लिया और कहा कि चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग तुमने अमर कर दिया है, वैसे ही हमारा सुहाग भी अमर करना। बहनों, इस प्रकार कहानी सुन करके उस स्त्री ने आने वाली करवा चौथ को विधि विधान से वस्त्र और श्रृंगार ग्रहण करके व्रत रखी। फिर उसका पति, जो हमेशा बीमार रहता था, वह स्वस्थ हो गया और घर की गरीबी भी हमेशा के लिए दूर हो गई।
बहनों, अंत में एक लेख के अनुसार बताना चाहूँगी कि सुहागन स्त्री अपने राशि के अनुसार कपड़े और चूड़ी पहनती हैं तो करवा चौथ का व्रत बहुत ही अधिक फलदायक होता है। यदि किसी स्त्री की राशि मेष है तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन लाल या गोल्डन रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनना चाहिए। साथ में इसी रंग की चूड़ियाँ भी पहननी चाहिए। ये बहुत ही शुभ रहता है। आगे जिस स्त्री का राशि वृषभ है वो वृषभ राशि की सुहागन स्त्रियां को करवा चौथ के दिन सिल्वर या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। साथ में इसी रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए। ऐसा करने से पति का खूब सारा प्यार मिलता है। यदि किसी स्त्री का राशि मिथुन है तो मिथुन राशि का स्वामी बुध है। इसलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर हरे रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनना चाहिए और इसी रंग की चूड़ियाँ पहनना शुभ रहता है। इससे व्रत का दुगना फल मिल जाता है। जिस स्त्री का राशि कर्क है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। इसलिए इस राशि की महिलाओं को लाल रंग की साड़ी पहननी चाहिए और इसके साथ ही रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनना भी इस कर्क राशि वाली स्त्रियों के लिए शुभ होता है। जिस स्त्री का राशि सिंह है, इस राशि का स्वामी सूर्य है। इसलिए इस राशि की महिलाओं को लाल, नारंगी, गुलाबी या गोल्डन रंग के कपड़े पहन करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको करवा माता का आशीर्वाद जल्द मिलता है और बहुत ही फलदायक होता है। जिस स्त्री की राशि कन्या है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर हरे या गोल्डन रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनकर करवा माता की पूजा करनी चाहिए। शुभ फल के लिए इसी रंग की चूड़ियाँ भी पहनें। जिस स्त्री का राशि तुला है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है। इस राशि की महिलाओं को लाल, सिल्वर या गोल्डन रंग के कपड़े और चूड़ियाँ पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इन्हें पूजा का शुभ फल मिलता है। जिस स्त्री का राशि वृश्चिक है, इस राशि का स्वामी मंगल होता है। इस राशि की महिलाएं को लाल, मैरून या गोल्डन रंग के कपड़े और चूड़ियाँ पहनकर करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच में बहुत प्यार बढ़ता है। जिस स्त्री का राशि धनु है, यदि आपकी राशि धनु है तो इस राशि का स्वामी बृहस्पति हैं। इसलिए इस राशि की महिलाओं को पीला या आसमानी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से इन महिलाओं का दाम्पत्य जीवन को शुभ फल प्रदान करता है। यदि किसी स्त्री का राशि मकर है, मकर राशि का स्वामी शनि है। इसलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। साथ में नीले रंग की चूड़ियाँ पहनने से आपको लाभ होता है और ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बनी रहती है। यदि किसी स्त्री का राशि कुंभ है तो कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है। तो इस राशि की महिलाओं को भी करवा चौथ पर नीले या फिर सिल्वर रंग के कपड़े या चूड़ियाँ पहन करके पूजा करनी चाहिए। यदि किसी स्त्री का राशि मीन है तो इस राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। इसलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल या गोल्डन रंग के कपड़े पहनना चाहिए। इसके साथ ही गोल्डन रंग की चूड़ियाँ पहनना भी इस राशि की महिलाओं के लिए बहुत शुभ रहता है और उनको दुगना फल मिलता है। तो बहनों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राम।